पंजाब में वीवीआईपी की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एक सवाल पंजाब में कांग्रेस पार्टी को लेकर भी उठ रहा है। राहुल गांधी ने चरणजीत चन्नी को सीएम पद का उम्मीदवार तो बना दिया, सिद्धू ने चन्नी की उम्मीदवारी को कबूल भी कर लिया, लेकिन सच यह भी है कि सिद्धू के दिल में सीएम बनने की ना बन पाने की जो टीस है, इसीलिए सवाल यह उठ रहा है कि क्या सिद्धू ने चन्नी को दिल से स्वीकार किया है? क्या आपसी कलह पंजाब में कांग्रेस का खेल खराब तो नहीं कर देगी? क्या चन्नी पंजाब कांग्रेस को एकजुट रख पाएंगे? चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी। रविवार को लुधियाना में राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया। चन्नी के नाम के ऐलान के बाद स्टेज पर सब कूल दिख रहा था। मंच पर पंजाब कांग्रेस में 3 सीएम उम्मीदवार के दावेदार मौजूद थे। सुनील जाखड़ और सिद्धू के होठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन अपनी मुस्कुराहट के पीछे शायद वो अपना दर्द छिपाने में नाकाम दिख रहे थे। सवाल यह है कि क्या चन्नी के नाम पर पंजाब कांग्रेस एकजुट रहेगी? क्या कांग्रेस में सब ठीक ठाक है? क्या सिद्धू कोई खेल तो नहीं करेंगे? सोमवार की सुबह होते ही चन्नी 2 अलग अलग शहरों में पहुंचे। चन्नी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में श्री नैना देवी मंदिर में मत्था टेका। चन्नी आनंदपुर साहिब भी पहुंचे और तख्त श्री केसरगढ़ साहिब में नतमस्तक हुए। चन्नी ने पंजाब में कांग्रेस की जीत की दुआ की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में किसी से कोई लड़ाई नहीं है। कितनी लड़ाई है, कितनी बड़ी लड़ाई मानते हैं 2022 के चुनावों को लेकर? कोई लड़ाई नहीं है, सब कुछ प्यार से हो जाएगा। चन्नी दावा कर रहे हैं कोई लड़ाई नहीं है, सब प्यार से हो जाएगा, लेकिन उन्हें भी पता है कि सीएम की कुर्सी का रास्ता इतना आसान नहीं है। चन्नी को 2 फ्रंट पर लड़ना है, एक चुनावी फ्रंट पर, दूसरा अपनी ही पार्टी के अंदरूनी कलह से। इसीलिए उन्हें बार बार सफाई देनी पड़ रही है कि सिद्धू से उनकी कोई अदावत नहीं है। सीएम का चेहरा बनने के बाद लुधियाना से वापसी के दौरान उन्होंने जी मीडिया से बात की। एक्चुअली रेस कोई नहीं थी, ना सिद्धू ने लगाई ना मैंने लगाई, ना हमने किसी को अप्रोच किया। जो पार्टी ने डिसीजन ले लिया पहले से तय था कि उसको मानना है, और हम दोनों ने और बाकी सब ने माना है। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ संबंध कैसे हैं? स्टेज पर तो हमने देख लिया, आप गए, आपने झप्पी पाई, उन्होंने कहा ठोको ताली। तो जो स्टेज पे है वही नीचे, तो अच्छे संबंध है और इकट्ठे होकर पंजाब की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ये तो हुई सीएम चन्नी की बात, लेकिन सोमवार को सिद्धू क्या कर रहे थे? सिद्धू लुधियाना के अमृतसर के मुधल गांव में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। चन्नी को सीएम पद का चेहरा बनाने के फैसले को सिद्धू ने कबूल तो किया, लेकिन बातों बातों में उन्होंने अपने इरादे भी साफ कर दिए। वो हक की लड़ाई के लिए बोलते रहेंगे। ये हाईकमांड ने तय करना सी, और जो हाईकमांड ने तय किया है वो सिर मथे। लेकिन चाहे पॉलिसियां दी लड़ाई होवे, चाहे जवाबदारी बनाने की लड़ाई होवे, चाहे पंजाब के लोगों दी जिंदगियां भले लई बदलन की गल होवे, उस सच हक की राह दे उत्ते नवजोत सिंह सिद्धू चलता रहेगा। चन्नी के लिए एक चुनौती कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी हो सकते हैं। लुधियाना में चन्नी के नाम का ऐलान होने के बाद एक ही कार में राहुल गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू बैठकर आए। इस कार को सुनील जाखड़ ही ड्राइव कर रहे थे। इसके जरिए कांग्रेस ने पंजाब में यह दिखाने की कोशिश की कि सब एकजुट हैं। लेकिन कुछ दिन पहले जाखड़ का दर्द भी सबके सामने छलक चुका है। सुनील जाखड़ ने दावा किया था कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया तब सीएम पद के लिए 42 विधायकों का समर्थन उनके पास था, जबकि चन्नी के पास सिर्फ 2 विधायकों का साथ था। इस गल का मैं कोई गिला नहीं साहब भी मैनू 40 नहीं 42 एमएलए वोटा पाई जो मैं थोड़ा फैक्ट दस दिया। 42 वोटा सुनील नूं पईयां, 16 वोटा सुखजिंदर रंधावे नूं पईयां, 12 वोटा पईयां महाराणी परनीत कौर नूं, 6 वोटा पईयां नवजोत सिंह सिद्धू नूं, 2 वोटा पईयां चन्नी। देखो देखो मैं मेरा एक ही गिला सीगा जो मैनू बुला के राहुल गांधी उन्होंने कहा सुनील तुम डिप्टी चीफ बनाने बनता क्यों नहीं, मैं कहनी। लेकिन अब सुनील जाखड़ ने ट्वीट कर चन्नी का समर्थन और राहुल गांधी की तारीफ की। उन्होंने लिखा,
एक विनम्र पृष्ठभूमि के व्यक्ति को पंजाब का मुख्यमंत्री नियुक्त करना न केवल राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन का सबसे बेहतरीन फैसला था, बल्कि ये राहुल गांधी के दृढ़ संकल्प को भी दर्शाता है। कल चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करके उन्होंने फिर से साबित किया है, लेकिन सीएम के रेस से बाहर होने की टीस अब भी सुनील जाखड़ के बयानों में दिखाई देती है। जाखड़ का दावा है कि सिख ना होने की वजह से ही वो सीएम पद की रेस से बाहर हो गए। राजनीति में उठाव उतराव चलते रहते हैं, पर एज ए क्लेम, और मैं इसे समझूं भी मेरा हक था, और मेरे को जो हक है डिनाई कर दिया गया। अगर लोगों की भावना होती, पर बनने मेरे का कोई हक नहीं था, परंतु वोटिंग करवा के और उसके बाद में मुझे ये कह देते कि सुनील आप एमएलए नहीं हो, या आपके ऊपर भी कोई लांछन लगा हुआ है, आप करप्ट हो, आप रेते का व्यापार करते हो, या कुछ जो भी जिस किस्म के लांछन आज चल रहे हैं एक दूसरे के बीच में, ठीक था। परंतु ये कह गए कि आप एक हिंदू हो या आप सिख नहीं हो, ये बातें छोटी बात है। पंजाब कांग्रेस में फिलहाल सब शांत दिख रहा है, नेता प्रचार में जुट गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कहीं ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं। अमित प्रकाश और शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब का फरीदकोट इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियां फरीदकोट की सत्ता पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। नेता घर घर जाकर वोट बटोरने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में फरीदकोट की जनता का मूड क्या है, देखिए फरीदकोट से जी न्यूज संवाददाता पूजा मक्कड़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। पंजाब के फरीदकोट में चुनावी माहौल गर्म है। सूफी संत शेख बाबा फरीद के नाम पर बसे इस शहर में इस बार चौतरफा टक्कर है। जीत के लिए हर पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। सभी पार्टियों के उम्मीदवार गांव-गांव, गली-गली जाकर हाथ जोड़ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और चुनावी वादों की बरसात कर रहे हैं। फरीदकोट में इस बार टक्कर 3 खिलाड़ी नेताओं के बीच है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरदीप सिंह सेखों बास्केटबॉल के खिलाड़ी रह चुके हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार कुशलदीप सिंह किक्की ढिल्लों घुड़सवारी के खिलाड़ी हैं, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी गठबंधन के प्रत्याशी परमबंस सिंह उर्फ बंटी रोमाना हॉकी के खिलाड़ी रह चुके हैं। हम तो अपने यहाँ के बंदे को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि दिल्ली वाले से जाके तो हम हेल्प नहीं लेंगे। तीनों की टक्कर बराबर है, मुकाबला चोटी का चल रहा है। ये तीनों पार्टी जो है सरकार तो नहीं बना पाएंगे। फरीदकोट भी पंजाब के ज्यादातर शहरों की तरह विकसित नजर आता है, लेकिन यहाँ बेरोजगारी और स्कूलों की कमी एक बड़ा मुद्दा है। +2 के बाद बाहर जा रहे हैं सभी लोग, कोई यहाँ डिग्री कॉलेज को कुछ नहीं हो रहा, काम ही नहीं हो रहा। अपने ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, देयर इज नो ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ, ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। इस स्कूल में 10 बारी चोरी हो चुकी है, बच्चों का खाना भी ले जाते कट के थो। हमारे यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत समस्या है जी। शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार बंटी रोमाना पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर थे, लेकिन इस बार उनका दावा है कि जीत उनकी ही होगी। हमारे साथ अकाली दल बीएसपी के कैंडिडेट हैं बंटी रोमाना जी। बंटी जी, पिछली बार हारे, तीसरे नंबर पर रहे, इस बार किस तरह की उम्मीद है? देखो, पिछली बार भी मैं चुन लड़ा था और उस वक्त का माहौल भी मेरे को याद है, और आज का माहौल आप खुद देख रहे हो। वन साइडेड इलेक्शन होने जा रहा है, अनप्रेसिडेंटेड मार्जिन्स निकलेंगे, बेमिसाल जीत होगी मेरी भी और शिरोमणि अकाली दल के हर एक कैंडिडेट की। लोगों ने मन बना रखा है कि बहुत ही भारी बहुमत से शिरोमणि अकाली दल बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी बनेगी, सरदार सुखबीर सिंह बादल मुख्यमंत्री भी बनेंगे, और ये सीट भी शिरोमणि अकाली दल बीएसपी की झोली में डालेंगे। फरीदकोट से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी ये भी है कि पिछले 5 विधानसभा चुनावों यानी 25 साल में कोई भी पार्टी जीत दोहरा नहीं सकी है। 1997 से 2017 तक यहां शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के बीच हार जीत का खेल चल रहा है।
लेकिन आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि इस बार फरीदकोट का 25 साल पुराना इतिहास बदलेगा और जनता एक नया इतिहास रचेगी। अब जो देश के अंदर जिस तरह का माहौल आपने इन पार्टियों ने बनाया और दिल्ली के अंदर भी जब ये पिछले समय में किसानों के साथ जो कुछ हुआ तो पूरे भारत से ज्यादा हम पंजाब के लोग वहां दिल्ली पे बैठे क्योंकि हमारे लोग लड़ना जानते हैं और हम अपने हकों के लिए लड़ते हैं। और अब जो इलेक्शन है, जिन पार्टियों ने पंजाब को लूटा है वो लोग समझ चुके हैं कि ये लोग जो ये लुटेरे हैं ये हमारा कुछ नहीं संवार सकते। तो इसलिए अब लोग इकट्ठे हुए हैं और पंजाब के अंदर आप देखोगे मुझे लगता है दिल्ली से भी अच्छा रिजल्ट आएगा। फरीदकोट विधानसभा में करीब 1,70,000 वोटर हैं, जिनमें करीब 59% ग्रामीण और 41% शहरी वोटर हैं। फरीदकोट में 20 फरवरी को वोटिंग है और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। अब देखना यह है कि बाबा फरीद किसकी मन्नत पूरी करते हैं। सूफी संत शेख बाबा फरीद की नगरी फरीदकोट में किसकी मुराद पूरी होती है, इसके लिए तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन शहर में जितनी बातें हम लोगों से कर रहे हैं और लड़ने वाले कैंडिडेट से कर रहे हैं, उसमें कोई भी व्यक्ति ये बता पाए कि इस बार सीट किसके खाते में जाएगी, इसका फैसला मुझे लगता है हमें इसी दरगाह पर छोड़ देना चाहिए कि यहाँ किसकी मन्नत पूरी होती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.